बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी रेसिपी है चिकन बेक्ड नान। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं ये चिकन का मिन्स है मेरे पास। बोनलेस चिकन से भी बन सकता है ये, लेकिन मेरे पास चिकन का कीमा है तो मैं इससे बनाऊंगी। इसको मैरिनेट करना है आज। पहले सबसे पहले इसमें जाएगा ये 2 चम्मच तंदूरी मसाला है मेरे पास। आप कोई सा भी मसाला ले सकते हैं, चिकन टिक्का मसाला भी ले सकते हैं। 2 से 2.5 टीस्पून है ये डालूंगी मैं। दो चमची लहसुन अदरक का पेस्ट है। तकरीबन 4 टेबलस्पून दही है। इन सब चीज़ों के साथ चिकन को इसको कीमे को मैरिनेट करके रख देना। कम से कम आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर देंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको। जी व्यूवर्स, ये अब इसका डो गूंद लेते हैं। उसमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। ये ईस्ट है 1 साशे। ये तकरीबन 1 किलो मैदा है मेरा ना। 2 टीस्पून नमक है। 2 टेबलस्पून चीनी है और 3 तकरीबन टेबलस्पून दही है। और 3 से 4 टेबलस्पून जो ये ऑयल जाएगा इसमें। थ्री टेबलस्पून जो है ये मक्खन है। दो अंडे जाएंगे इसमें। अब ये 1 कप नीम गर्म दूध है जो मैंने नीम गर्म किया हुआ है। 1 कप दूध और 1 कप पानी जाएगा। इससे इस डो को गूंद लेना है। नरम डो गूंदना है। ये देखिए मैंने डो को अच्छे से गूंद लिया है। अब इस बाउल में ऑयल लगा के थोड़ा सा बस सारी तरफ ऑयल लगा के इसमें डाल के आप अब इसी डो को 1 घंटे के लिए रख दें, प्रूफ होने के लिए। सॉफ्ट डो है, देखिए बहुत अच्छा लचक वाला डो तैयार हो गया। इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ऑयल लगा दें। बस इस क्लिंग रैप से आप इसको रैप करें। इसको मैंने क्लिंग रैप से रैप कर दिया। इसको आप 1 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रख दें। तो उसके बाद मिलते हैं। वो आटा जो मैंने भून के रखा है और राइस होता है, तब तक हम कीमे को भून लेते हैं जो इसकी फिलिंग करनी है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल डाल दें। और जो कीमा मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको पकाना है। जी व्यूअर्स, ये 15 मिनट में ये कीमा भून लिया मैंने। अब इसके अंदर ही ये मैंने प्याज चॉप करके रखी हुई है। इसके अंदर प्याज चॉप डाल दो। तकरीबन 2 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की। इसको थोड़ा भून लें प्याज डाल के, ताकि प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए।
उसके बाद ये शिमला मिर्च है, एक प्याली मैंने काट के रखी हुई है, ये भी डालनी है इसके अंदर, बारीक बारीक काटी हुई है। आखिर में हरी प्याज के ये पत्ते डाल दें। ये प्याज हो गया तो ये शिमला मिर्च भी डाल देते हैं इसके अंदर। इसको भी थोड़ा सा 2-3 मिनट तक भून लेना। ये हरी मिर्च 3 से 4 अदद चॉप की हुई है, ये भी डाल दें इसके अंदर। ये हरी प्याज के पत्ते हैं, सिर्फ वाइट हिस्सा मैंने ज़्यादा नहीं लिया। इसको 2-3 मिनट भून के, और ये धनिया भी है इसके अंदर, धनिया भी जाएगा। ये फिलिंग तैयार है, बस ये फिलिंग तैयार है। अब इसको ठंडा करना है और फिर नान बना के उसके अंदर फिलिंग करके और नान को बेक करना है। वो मैं अभी अगला स्टेप आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूवर्स, अब ये ठंडा हो गया है, ये फिलिंग ठंडी हो गई है। उसमें ठंडी होने के बाद ही केचप डालनी है, थोड़ी सी अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल लें, ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है इससे। और ये मैंने चीज़ ग्रेट करके रखा हुआ था, ये भी इसमें डाल दें। ये तकरीबन हाफ पैकेट चीज़ है, जो चेडर चीज़ आता है, ये हाफ पैकेट इतना ही मेरे पास पड़ा हुआ था। बस इसको मिक्स कर लें। अब ये फिलिंग अच्छे से तैयार है। बस अब डो को देख लेते हैं। ये डो भी तैयार है हमारा। अब इसको बाहर निकाल के इसके पेड़े बनाने हैं। इसको दोबारा से थोड़ा पंच डाउन करना है ताकि ये नॉर्मल उसमें आ जाए। ये पैन टॉप पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लें आप। ये हाफ़ डो मैंने लिया है, हाफ़ डो मैंने रख दिया अभी। इसके इतने साइज़ के देखें, पेड़े कट करते जाए अंदाजे से ही। ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना के आप रखते जाएं। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए। अब इसको बेलते जाना और इसके अंदर फिलिंग करना है। दो को बेलकर मैं इस तरह से फिलिंग करूंगी, दो पेड़ों को बेल के। इस तरह से फिलिंग करके और साइड्स पे आप या तो पानी लगा लें या फिर ये जो अंडा है एक फेंट के मैंने रखा हुआ है जिसके ऊपर लगाना है, उसी को आप इस तरह साइडों पे लगा लें ताकि अच्छे से बंद हो जाए ये। इसको हाथ की मदद से ही आप इस तरह से कर लें बड़ा। और ज़रा छुरी की मदद से यूँ आप कट लगा दें। ये कट लगाने का मकसद ये है कि ये जब बेक होगा तो ये फूल के फटे नहीं। तो बस इस तरह से आप तवा जला दिया भाई मैंने,
सबसे पहले इसको तवे पे डालना है, नीचे से ये हल्का सा पक जाएगा तो फिर उसको बेकिंग ट्रे में डाल के ओवन में रखना है। देखिए मैंने इस तरह से तवे पे डाल दिया। आंच मीडियम से लो कर दें, मीडियम से लो आंच होनी चाहिए। ये देखिए इसके ऊपर बबल्स आने लगे हैं, इसके ऊपर आप अंडा ब्रश कर लें। हल्के हाथों से ऊपर थोड़े से ये तेल स्प्रिंकल कर लें और थोड़ी सी कलौंजी के नीचे से हो गया। इस तरह से नीचे से हो जाएगा। जब हल्के बबल्स आने लग जाएंगे, इसकी पहचान ये कि बबल्स आने लग जाएंगे, तो इसको आप उठा के बेकिंग ट्रे में रख दें। अब मैं एक और बनाकर इस साइड पे रखूँगी और फिर मैं ओवन में डालूँगी। ये देखिए मैं एक दूसरा भी फिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी फिलिंग नहीं डालनी, इसके किनारे थोड़े से खाली ही रखने ताकि वो अच्छे से बंद हो जाए, वरना वो बाहर निकल आएगी फिलिंग इसकी। इसी तरह आप इसको अंडा ब्रश करें यहाँ पे। बस इसमें बेलन की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही इतनी ही बस बड़ी करनी है रोटी। इसी तरह इसमें कट लगा दें। हाथ से उठा के तवे पे डाल दें। हो गई इस तरह से। अब ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए। 15 मिनट पहले आप ओवन को जला दें और उसकी ग्रिल्स को जलाना आपने, ऊपर से जो इसको कलर देगा। देखिए कितने अच्छे से बेक हो गए, बहुत अच्छा कलर आया इन पे। तो ये जब बेक हो जाए बाहर निकाल के इसको आप बटर से इसको ये कर दें, बटर लगा दें इस पर हल्का हल्का। व्यूअर्स ये तैयार हो गया है। देखिए बहुत अच्छे बेक होते हैं नान और बहुत टेस्टी भी होते हैं। और इसके साथ मैंने ये डिप बनाई है जिसमें मायनीज़ है, 3-4 टेबलस्पून मायनीज़, क्रीम है और केचप है, थोड़ी सी नमक और काली मिर्च मैंने इसमें डाली है और थोड़ा सा पानी या दूध डाल के आप इसको थोड़ा सा लिक्विड कर लें। इसके साथ ये डिप तैयार हो गई है, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।